अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वे तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता यीशु मसीह हर एक से बातचीत कर मेरे पिता। आज का वचन मेरे पिता हर एक के जीवन में प्रभु चंगाई और बरकत और आशीष को लेकर आए मेरे पिता। हर व्यक्ति से आज का वचन सुनकर पिता अपने जीवन में चाहे जिस बीमारी क्यों ना प्रभु जी वो चंगाई प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। हर व्यक्ति पिता बीमारी से, समस्याओं से और पिता प्रकार की कोढ़ की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, हर प्रकार की बीमारी से इस वचन तो आज से बाहर आए पिता और चंगाई पाए। ऐसा होने देश राजा। आज के वचन से हर एक जीवन में सोगुना फला ऐसा होने देश मसीह तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जब मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता करिए। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटा बदर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह जहाँ भी कहीं जाता था सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए लोगों के बीच में, तो उसके साथ हजारों से भीड़ रहती थी। यानी कि 10,000, 7,000, 5,000 लोगों की भीड़ उसके साथ में रहती थी। और वे भीड़ के साथ में आ रहा था, पहाड़ से उतरा, क्योंकि यीशु मसीह पहाड़ों में जाकर सुसमाचार सुनाता था लोगों के बीच में। किसी घर में घर के यहाँ नहीं गया यीशु मसीह, लेकिन क्या करता था, सुनसान जगह पे जाकर प्रार्थना भी करता था और लोगों को सुनाता भी था, सुसमाचार सिखाता था। लेकिन जब वो पहाड़ से वापस उतरा और आया तो एक कोढ़ी व्यक्ति था, उससे मिला और उससे प्रणाम किया यीशु मसीह को। और यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु ने उस बात को सुना, उसके विश्वास को देखा और उससे कहा कि मैं भी चाहता तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़, मेरे अजीजों, उस कोढ़ से वो शुद्ध हो गया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके अंदर एक विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, तो आपको हर एक बीमारी से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यीशु ने जब कहा वे शुद्ध हो गए, वैसे आज वो अपने दासों को, अपने चेलों को अधिकार देकर गया कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और अंधे, लंगड़े, गूंगे को चंगा करो। हालेलुया। अपने चेलों से कहा और इस प्रकार से वो अधिकार देकर गया। तो वही अधिकार आज परमेश्वर के दास या उसके चेले होते हैं। उस अधिकार के अनुसार जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और जब लोग विश्वास करते हैं तो उनके जीवन में चंगाई को हम देखते हैं। और वैसे ही आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो, आपको छोड़कर नहीं जा रही है, चाहे कोढ़ की बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे टीबी की बीमारी हो, चाहे पत्थर की बीमारी हो, चाहे जो भी अपेंडिक्स की बीमारी हो, चाहे जैसे आपके जीवन में लाइलाज बीमारी होगी और आपको लगता हो कि आप मेरे जीवन में कोई चंगाई नहीं आ रही है और शायद मैं मर ही जाऊंगा, आपको ऐसा लगता भी होगा आपका जीवन में। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर, क्योंकि यीशु मसीह जो कहा वो हुआ। यदि आप खटिया पे होंगे तो आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आज आपको चंगाई देगा। हालेलुया। आपको यीशु मसीह चंगाई देगा, चाहे जैसे आपकी बीमारी होगी। हम यीशु मसीह के नाम से उसे डांटेंगे और आपके जीवन को छोड़कर जाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों, इस कोढ़ व्यक्ति ने विश्वास किया और वे चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। ऐसे नहीं किया, वो क्या विश्वास किया लोगों की बातें सुनकर। क्योंकि ये जो कोढ़ व्यक्ति था उस इस बात को सुना था कि यीशु मसीह लंगड़े को चलाता है, मुर्दे को जिलाता है, गूंगे को वो जुबान देता है, बहरे को सुनाता है। उसको ये वो सुसमाचार सुना था, वे उस बात को सुना था। क्योंकि मेरा अजीजों, पुराने समय में ऐसा होता था कि जो कोई कोढ़ होता था, कोई वेद पाया जाता था उसके अंदर कोढ़ का, तो उस व्यक्ति को, उन लोगों को क्या करता, पहाड़ में छोड़ दिया जाता था।
है ना, एकांत जगह में या सुनसान जगह पे छोड़ दिया जाता था, ताकि वे लोग के बीच में ना और उनके द्वारा लोग और भी कोड़ना हो जाए करके उनको अलग किया जाता था। वैसे इस व्यक्ति को भी अलग किया हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह मिला तो उसने विश्वास किया और कहा कि यदि तू चाहता मुझे शुद्ध कर सकता है, वैसे आज आप कहे प्रभु यीशु मसीह तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है और आपको शुद्ध करेगा। आपके चाहे जैसे बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी होगी, लेकिन आपको आज के वचन से चंगाई और छुटकारा जरूर मिलेगा। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा तब आपको चंगाई जरूर मिलेगी। हालेलुया। और जब हम देखते हैं एक और बात, जो सुरफनी स्त्री जाति का हम बात सुनते हैं, है ना, तो उस स्त्री के अंदर भी एक विश्वास था कि उसकी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, और वे आकर यीशु मसीह से कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, इसलिए क्या कर, तू मेरे साथ चल और मेरी बेटी को चंगा कर। मेरी आज जो सुरफनी स्त्री जाति मतलब और अलग प्रकार की वो अलग जाति थी, यानी कि यरूशलेम के जो यहूदी लोग थे वे नहीं, लेकिन वो सुरफनी जाति की स्त्री थी। और वे इस बात को कही और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यानी कि सुरफनी स्त्री जाति या कनानी जाति स्त्री का विश्वास है ना, तो उन्होंने उस स्त्री से कहा यीशु मसीह ने कि मैं इज़राइल को छोड़ और किसी और के लिए नहीं आया। और भी आगे बढ़ने लगा, तब उन्होंने अपने यीशु मसीह के चेले से भी कहने लगे कि इस बेटी को, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसे चंगा कर यीशु मसीह से आप कहो। और जब भी चले जाकर उनसे कहा कि हे यीशु मसीह, ये हमें परेशान कर रही, इससे आप जवाब दे दे। वो कहने लगा कि पर वह आए और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़की का उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लेकिन उसने कहा, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वह चूर खाते जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। ये वचन लिखा है मत्ती सुसमाचार 15 का 25 आयत से लिखा है, 25 आयत से 15 आयत 15 अध्याय उसके 25 आयत से मत्ती सुसमाचार के अंदर। तो इस वचन के अनुसार उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कि लड़कों की रोटी छीन कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। हालेलुया। यानी कि मेरे जो लड़के होते हैं वे विश्वास लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन कुत्ते वे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को कहा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि वे भी कहने लगे कि कुत्ते भी क्या करते हैं, जो स्वामी खाते हैं मेज से वो गिर जाते हैं, वो झुटन को खाते हैं और वे अपना पेट भरते हैं। यीशु ने कहा उससे कि हे स्त्री, तेरा बहुत बड़ा विश्वास है, तू चाहती वैसे तेरे लिए हो जाए। और उस स्त्री ने अपने घर गया और अपनी बेटी को चंगाई को पाया, चंगाई पाते हुए देखा। उसके जीवन में चंगाई को उसकी बेटी घर जाते हुए चंगाई प्राप्त कर चुकी थी। यानी मेरे जो यदि हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह चाहे जिस बीमारी से हमें चंगा करेगा। लेकिन हमारा विश्वास होना है कि चाहे परमेश्वर का दास छोटा चाहे बड़ा हो, जब मेरे लिए प्रार्थना करेगा मेरे परिवार के लिए भी चंगा हो जाएगा। आपको विश्वास करना, क्योंकि यीशु मसीह के विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करेंगे चाहे जिस बीमारी सबको चंगाई जरूर मिलेगी। और आए हम प्रार्थना करें आपके जीवन जो बीमारी आज जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रूहाना रबा समदुना री खाद नबा रेबे रेबे सिख रेबे। मेरे पिता आपके बेटा बेटे की दुआ प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से बीमारी से बाहर आए, कोर्ट की बीमारी से बाहर आए, और शुगर की बीमारी से बाहर आए, टीबी की बीमारी से बाहर आए। ओ पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा की जकड़न से बाहर आए मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता टीबी की बीमारी से बाहर आए, पिता पेटने की बीमारी से बाहर है मेरे पिता। हर प्रकार की बीमारी आपके बेटा बेटी को छोड़कर जाने की घोषणा, चंगा की घोषणा, आजाद की घोषणा करता है मेरे पिता। आज आपके बेटा बेटी पूरी तरह से चंगाई को पाए यीशु मसीह के नाम, चाहे जिस बीमारी इनके जीवन से छोड़कर जाने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद मौजूद मेरे पिता, आपके हाथ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते हैं सबको फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।